तो दोस्तों राहु से तीसरा और छठा घर यानी कि थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस, ये दो घर ऐसे हैं जो कि राहु से, राहु कहीं भी बैठा हो, आपके राहु मान लीजिए 10 में बैठे हैं या पहले बैठे हैं या चौथे बैठे हैं, 5वें बैठे हैं, कहीं पर भी कुंडली में बैठे हैं और वहाँ से तीसरा और छठा घर देख लेना है आपको। और वहाँ पर बैठे हुए ग्रह दुश्मन हैं या दोस्त हैं, वो घर कैसा है, तो समझ लीजिए अगर वो कंडीशन आपकी ठीक है तो आपके जीवन में राहु आपको बहुत कुछ देने वाला है। क्या आप उस लेने लायक कंडीशन में हो? क्या आप राहु से वो कृपा लेना चाहते हो? जीवन में कोई काम नहीं बन रहे, रुकावट ज़्यादा आ रही है, दुश्मन ज़्यादा हैं, परेशानियां न जाने कहाँ कहाँ से आ रही हैं, तो आपको एक बार वो कंडीशन को देख लेना है, वो समझ लेना है कि राहु से तीसरे और छठे है क्या। अगर वो कोई ख़राब कंडीशन है तो उसको सुधारने के उपाय क्या हैं, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कुंडली के अकॉर्डिंग, कि आप अपनी कुंडली में बैठे हुए राहु से तीसरे और छठे को एक बार समझकर अपने कुछ छोटे छोटे प्रयोग प्रयास उपाय करके अपने जीवन में राहु की कृपा ला सकते हो। राहु की दशा चल रही है, राहु आपके कुंडली में कहीं नेगेटिव बैठे हुए हैं या कुछ भी आपके जीवन में काम नहीं बन रहे हैं, तो ये आज की जो जानकारी है आपको राहु की कृपा दिलाने में मदद करेगी। चलिए समझते हैं प्रैक्टिकल रूप में कैसे हम अपनी कुंडली से राहु को समझकर अच्छा करके अपने जीवन में राहु की कृपा को बरसा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि राहु के लिए तीसरा और छठा घर, ये दो घर क्यों चुने गए। वैसे तो राहु के लिए देखा जाए तो तीसरा घर भी है, छठा घर भी है यानी कि सिक्स्थ हाउस भी है, 10वां घर भी है और 11वां घर भी है। क्यों? क्योंकि ये घर कौन से होते हैं, 3, 6, 10, 11 अगर हम बात करें तो ये उपाच्य घर होते हैं, यानी कि ऐसे घर जो कि कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली लगातार काम करते हैं, आपके जीवन में आजीविका देने के ये घर होते हैं। अब राहु, केतु, शनि और बुध और शुक्र और मंगल, अगर हम इन प्लैनेट्स की बात करें, इन ग्रहों की बात करें, तो ये हमारे जीवन में आजीविका के ग्रह हैं, एक इनकम सोर्स के ग्रह हैं। जैसे कि एक, अगर हम मल्टीप्लेक्स की बात करें और एक मंदिर की बात करें या धर्म स्थान की बात करें, दोनों में फ़र्क है। मल्टीप्लेक्स हमारी इंजॉयमेंट के लिए है, आप कहीं मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वो हमारी इंजॉयमेंट के लिए खर्चा करते हैं, पिक्चर देखते हैं, वो एक इंजॉयमेंट का एक हिस्सा है। पर जब हम धर्म स्थान में जाते हैं तब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, अपने मन की शांति के लिए जाते हैं, परमात्मा का स्मरण करने के लिए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर दो तरह की शक्तियाँ हैं आपके जीवन में जो प्रभाव डालती हैं। एक होती है धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति जो कि हमारे ग्रहों से जुड़ी हुई, जैसे कि बृहस्पति, मंगल, सूर्य और साथ ही साथ चंद्र। अब ये 4 ग्रह तो एक तरफ हो गए और 3 ग्रह आपके एक तरफ हो गए, तो 4, 3, 7 बचे आपके 2 राहु और केतु, यानी कि जिनकी कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से हमारी सोच, हमारे एक आइडियाज़ होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, एक फिजिकल बॉडी नहीं है, बस वो एक आइडिया है, इसी प्रकार से राहु और केतु भी एक आइडिया है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कुंडली को आपने इस तरह से देखना है, ये फिक्स है कि ये पहला घर ही माना जाएगा, जिसे हम लगन कहते हैं। यहाँ पर आपके कुछ भी लिखा हो उसको छोड़ दीजिए, ये लगन है, ये 1 नंबर है, ये 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते ये पूरे 12 घर होते हैं। कुंडली के घर अलग होते हैं, राशियां भी अलग से देखी जाती हैं, पर हम बात करेंगे किस घर में बैठे हैं राहु महाराज। अब अगर पहले घर में बैठे हैं तो राहु से आप यानी कि लगन में बैठे हुए हैं, इसे लगन को पहला घर ही कहा जाता है, यहाँ बैठे हुए हैं तो ये प्रभाव डालेंगे आपके तीसरे घर, यानी कि राहु से तीसरे की अब आपने कनेक्शन देखना है कि आपके तीसरे घर में क्या बैठे हुए हैं। अगर राहु से तीसरे घर में बैठे हुए हैं सूर्य, मंगल, आपके चंद्र महाराज, तो यहाँ पर इन दोनों की पोजीशन खराब है। पोजीशन खराब है मतलब अब ये क्या करेंगे आपके जीवन में, यहाँ से ये तीसरे जो प्रभाव है इससे आपके जीवन में रुकावट लाएंगे। यानी कि तीसरा घर हमारे भाई बंधुओं का भी है, किसी न किसी प्रकार से भाई बंधुओं से वैर विरोध कराएंगे, आपके बीच में किसी प्रकार की मिसकम्युनिकेशन रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, जिसके कारण झगड़े रहेंगे। आपके लिए लोग गलत बातें करेंगे, यानी कि आपने किया कुछ नहीं, बेमतलब में आपने बुराई मोल ले ली। आपके अंदर का साहस, आपकी अंदर की एक जो ताकत है उसमें आपको कमी महसूस आएगी। आप कहीं ना कहीं अपने आप में डरपोक या भीरू किस्म के अपने आप की टेंडेंसी को महसूस करोगे। ये हो गया एक नेगेटिव प्लेसमेंट का यहाँ पर
तीसरे घर में राहु के आ जाना। अब पहले से तीसरे यानी कि अब ये पहले घर का भी हाल खराब होगा, क्योंकि राहु को वो पावर मिल ही नहीं रही है, वो एनर्जी वहां से ट्रांसफर हो ही नहीं रही है। तो यहीं पर ही वो सारी एनर्जी आपके कौन से हिस्से पे आ गई, वो आ गई आपके दिमाग के हिस्से पर, आपके सिर के हिस्से पर, आपके सोच के हिस्से पे। ऐसा व्यक्ति दिमाग से कभी भी पीसफुल नहीं रह पाता, दिमाग उसका रेस्टिंग पोजीशन में नहीं रह पाता, दिमाग उसका आराम नहीं करता, वो बेमतलब के सोच विचार चलते रहते हैं, तड़पता रहता है, क्योंकि उसकी वो एनर्जी आगे जा ही नहीं पा रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दोनों घर के खराब होने की कंडीशन आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दुश्मन ग्रह आ गए, जैसे कि जो राहु के दुश्मन है, तो यहाँ पर परेशानी हो जाएगी। ऐसे केस में हमें तीसरे घर का उपाय करना पड़ेगा और पहले घर का भी उपाय करना पड़ेगा। राहु की चीजों का दान, यहाँ पर राहु की चीजों का दान नहीं होगा, क्योंकि राहु पहले घर में बैठे हैं। पहला घर सूर्य और मंगल से देखा जाता है, मंगल की ये राशि है, मंगल काल पुरुष कुंडली के अनुसार से मंगल की राशि है, पर यहाँ पर सूर्य का प्रभाव है, क्योंकि पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा जो होती है, ईस्ट जो डायरेक्शन होती है, वो सूर्य के होती है। तो यहाँ पर सूर्य का उपाय होगा मीठा, यानी कि मंगल का उपाय होगा सूर्य यानी कि गेहूं, और मंगल यानी कि मीठा। तो आप गुड़ और गेहूं का दान रविवार यानी कि संडे सूर्य के दिन आप करेंगे, तो यहाँ पर आपका दोनों का काम हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य बैठे थे, चंद्र बैठे थे, या मंगल बैठे थे, कोई भी बैठे थे, आपने वो उपाय किया तो समझो आपका काम हो गया। अब यहाँ पर आपने कंसेप्ट समझ लिया कि भाई जिस घर में बैठे हैं उस घर को ये खराब कर रहे हैं, तो उस घर की जो कारक चीजें हैं उनका दान होगा, और जो जहां पर तीसरा घर खराब हो रहा है वहां पर कोई ग्रह बैठे हैं तो उसका दान होगा। एक तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपके राहु महाराज जहां भी बैठे हैं, आपने यहाँ से देख लिया कि यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर तीसरा ये कनेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए दूसरे घर में राहु महाराज बैठे हैं, तो दूसरे घर से यानी कि दूसरा घर है ये, यहाँ बैठे राहु महाराज अब कहाँ पर तीसरे घर पर प्रभाव डालेंगे, 1 2 3 यानी कि चौथे घर पर प्रभाव डालेंगे। अब चौथे घर का प्रभाव राहु का एक बहुत ही जबरदस्त होता है प्रभाव, यानी कि यहाँ से वो इनकम आपके दिखाएंगे, यानी कि यहाँ से अब वो बैठे हुए दूसरे धन भाव पर बैठे हुए आपके इनकम का सोर्स, आपकी आजीविका का सोर्स यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि राहु का काम है पैसे कमाने के लायक व्यक्ति को दिमाग देना, एक चतुराई भरी एक सोच देना, एक अच्छी टैक्टिक्स देना कि किस तरह से भेड़ चाल से हटके मैं किस तरह से अपनी एक अलग पहचान बनाऊं। राहु जहां बैठे हैं वहां से वो प्रभाव देंगे आपके चौथे घर को, यानी कि दूसरे घर में बैठ के तीसरा जो बनेगा राहु से वो चौथा घर बनेगा। चौथे घर यानी कि आपको अपने जो है घर पर बैठकर काम करने का ज़्यादा यहाँ पर एक अच्छा फल मिलेगा। लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, किसी प्रकार से फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी प्रकार से सर्विसेज देते हैं, अपने घर में ही वो टीम को बिठाकर अपने काम करते हैं, और अपने जन्म स्थान पर अगर ऐसा व्यक्ति रहता है तो बहुत अच्छे काम करता है, बहुत अच्छे धन कमाता है। अब मान लीजिए तीसरे घर में राहु बैठे हुए हैं, यहाँ से तीसरे जो है कनेक्शन राहु का कैसे बनेगा, राहु को तीसरे घर में बैठा दिया आपने आपके कुंडली में तीसरे घर में, तो यहाँ से 1 2 3, अब ये पांचवें घर पर यहाँ पर आपके प्रभाव डाल रहे हैं। यानी कि जैसे ही आपकी संतान कमाना शुरू करेगी आपके दिन बदल जाएंगे। बहुत से आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बच्चा एक पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति थे, ठीक है, कोशिश कर रहे थे पॉलिटिक्स में, उनकी जो है संतान जैसे ही वो कोर्स करके उसको एक अच्छी जगह एक प्लेसमेंट मिली, इस व्यक्ति की यानी कि पिता की एक जो है पॉलिटिक्स में एक अच्छी पहुंच बन गई और एक अच्छा इनको ओहदा प्राप्त हो गया। यानी कि जो एक समय लंबे समय तक इन्होंने प्रयास किए उसका फल उनको तब मिल गया जब संतान की नौकरी लग गई। तो सोचिए यहाँ पर वो चीज एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि राहु महाराज बैठे थे यहाँ से 1 2 3, उन्होंने पांचवा यानी कि संतान के घर को एक्टिवेट किया। संतान से उनकी जीवन की किस्मत जुड़ी हुई थी, उनकी किस्मत खुल गई। अब इसी प्रकार से राहु चौथे घर में बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ से गिनिए 1 2 3, अब ये छठा घर, यानी कि आप अपने जो ब्याजी काम है, किसी प्रकार से कोई मेडिसिन का काम है, कोई खोज का काम है, कोई एक्सट्रैक्शन का काम है, कोई किसी इस तरह के नौकरी का काम है, कोई सर्विसेज देने का काम है, इन कामों से आप इनकम करोगे। अब मान लीजिए राहु महाराज पांचवें घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से 3 गिनिए 1 2 3, अब ये सातवें घर में आके आपके प्रभाव दे रहे हैं। सातवां घर पार्टनरशिप का है, आपके बने बनाए मकान का है।
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको काम पहले नहीं था, किसी प्रकार से वो पार्टनरशिप में आए, बिल्डरशिप शुरू करी, मकान बनाकर बेचना शुरू करिए, पैसे कमाना शुरू हो गए। फिर जब वो दोनों एक तरह से अच्छे स्टैंड हो गए तो दोनों ने अलग अलग काम कर लिया, यानी कि काम घटा नहीं, काम बढ़ा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो है 5वें में बैठकर वो सीधा 7वें घर पर प्रभाव देंगे। कई बार ऐसा होता है जब ये राहु नेगेटिव हो जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ में आपने देखा कि मान लीजिए दोनों काम कर रहे हैं, पर एक समय ऐसा आ जाता है कि वाइफ की सिर्फ नौकरी रह जाती है, हस्बैंड की चली जाती है। हस्बैंड फिर घर की जिम्मेवारियां संभालना शुरू कर देते हैं। तो जब आपके शुक्र यहाँ पर खराब होंगे, जब आपके शुक्र खराब होंगे तो शुक्र पर आपकी मेहनत पड़ जाएगी, शुक्र पर आपके जिम्मेवारियां पड़ जाएंगी, शुक्र के जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। यानी कि धर्म पत्नी को घर में परिवार बच्चे संभालने थे, एक उम्र तक नौकरी कर लेनी थी, क्योंकि बच्चों को परवरिश देना बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को माँ के साथ साथ पिता की एक सीख मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे नहीं तो हमारी ये कमाई किसी काम की नहीं, जब अगर बच्चे ही गलत डायरेक्शन में चले जाएं। बच्चों को एक जो ममता का एक जो एहसास है बचपन से ही मिलता है तो बच्चे सही डायरेक्शन में रहते हैं। माँ बाप की फिर बुढ़ापे में भी वो उसी प्रकार से केयर करते हैं जिस प्रकार से आपने बच्चों को एक अच्छी सीख, अच्छी एक शिक्षा दी। तो खैर यहाँ पर ये हो जाएगा। छठे घर में बैठे हुए हैं तो 6th हाउस ये है, 6th हाउस में बैठ कर तीसरे घर पर ये दृष्टि डालेंगे। ये आपका ससुराल का खानदान, आपके जो भी हिडन आइडियाज हैं, कई बार लोग यहाँ पर अनएथिकली भी पैसा कमाते हैं, अंडर द टेबल भी पैसा कमाते हैं। ये जो है शराब का घर है, ये आपके किसी प्रकार से ऐसे काम है जो हॉस्पिटल से संबंधित हैं, किसी प्रकार से जो है डिगिंग के काम हैं, आपने देखे होंगे बोरवेल खुदाते हैं, ये सब काम करते हैं, इस तरह के काम है। कुछ विदेश यात्रा के काम हैं जो पानी के जहाज़ों से बड़े बड़े टैंकर्स जाते हैं, वो सब 8वें घर से देखा जाता है। यानी कि आपको कमाई का हिस्सा यहाँ से मिल रहा है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका हो गया। किसी प्रकार से इंडिया का काम है, लोग ऑयल का काम करते हैं, इंजन ऑयल बनाते हैं, कुकिंग ऑयल बनाते हैं, ये काम करते हैं तो 8वें घर से देखा जाता है। अब यहाँ पर 7वें घर में बैठे होंगे तो 1 2 3 ये आपके 9वें घर में, यानी कि पिता बाप दादा का जो काम होगा अगर उस काम में ये जुड़ जाएगा, खानदानी काम में जुड़ जाएगा तो बहुत कुछ कमा लेगा। यात्राओं से इसको लाभ होता है। पर व्यक्ति कई बार अटकता है, अटकता किस लिए, मान लीजिए यहाँ पर आपके राहु बैठे हुए हैं 7वें में और 9वें में आपके सूर्य आ गए, तो सोचिए 1 2 3 यहाँ पर आपके सूर्य ने आकर 9वें घर को तो अच्छा कर दिया, पर जो मिलने वाली पावर थी, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही कहते हैं कि अपने इरादों का पक्का होता है, अपने उसूलों का पक्का होता है, जिसके कारण वो झुकता नहीं है। राहु एक ऐसा है जो आपको जैसी परिस्थिति होगी वैसा आपको बना देगा, वैसा आपको झुका भी देगा, झूठा भी बना देगा, अच्छा फेस भी बना देगा। कहते हैं कि सामने वाले का फेस बहुत भोला लग रहा है पर अंदर उसके कपट की खदान है वो। इसी प्रकार से राहु आपको बनाना तो चाहता है पर सूर्य महाराज आपको करने नहीं देंगे। वो कहेंगे नहीं, मैं अपनी ईमानदारी पर रहूँगा। तो ऐसे लोग कई बार कामयाब नहीं होते हैं। कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि नौकरी में कंपटीशन है और कंपटीशन में अगर आप अड़े रहोगे तो आप वहीं रहोगे, आपको कोई तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे। तो कभी-कभी चमचागिरी भी करनी पड़ती है। अगर वो करोगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि चमचागिरी राहु से ही देखी जाती है। यानी कि किसी की झूठी तारीफ़ करना, किसी को ख़याली पुलाव दे देना, किसी को बहुत उठा देना, ये सब इससे देखा जाता है। अब 8वें घर में राहु हैं तो सीधा 10वें घर पर प्रभाव डालेंगे, यानी कि अब यहाँ पर आपको अपने जो भी काम-काज हैं 8वें घर से आपको एक किस्मत का एक अच्छा झटका मिलेगा 36 साल की उम्र से। 36 की ईयर्स की एज से यहाँ पर 8वें घर से राहु बैठकर आपके 36वें साल से आपकी किस्मत बढ़ा देते हैं। 9वें में बैठे हैं तो 9 से 3 गिनिए, 1 2 3 यहाँ पर आपके पिता के जो है जाने के बाद आपके जीवन में एक अलग लेवल की एक बढ़त आएगी, क्योंकि 9वें घर में यहाँ पर पिता बाप दादा पर भारी हो जाता है और वहीं से ही किस्मत व्यक्ति की रुक जाती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि पिता बीमार रहे, पिता बहुत कष्टों में रहे, उनकी जिम्मेवारियों में ही व्यक्ति फंसा रहा, फिर जब वो गए तब वो फ्री हो पाया। इसी प्रकार से चलिए अब 10वां घर देखते हैं। 10वें घर में बैठे हुए राहु महाराज का प्रभाव कहाँ पर होगा, ये सीधा का सीधा आपके 12वें घर पर होगा, क्योंकि 10 यहाँ पर एक गिनिए राहु जहाँ बैठे हैं, 1 2 3 तीसरे घर पर, यानी कि तीसरा घर पड़ता है 12वां घर। अब ये आपके कई बार ऐसा व्यक्ति जो है इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाता है, खर्चा करके पैसे कमाता है, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो गया, किसी प्रकार से गोल्ड सिल्वर इन चीज़ों पर MCX पर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाता है
और पॉलिटिक्स में भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि राहु 10 में समझो दुनिया उसके बस में, ये कहा गया है राहु महाराज के बारे में। तो राहु यहाँ पर अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, बढ़िया एक कंडीशन दे रही हैं। पर यहाँ पर अगर जो ग्रह इसके दुश्मन आ गए, जैसे चंद्र आ गए, सूर्य आ गए, मंगल आ गए या बृहस्पति आ गए, तब ऐसे केस में उनका उपाय जरूर करना है, उनकी एनर्जी को शिफ्ट करना है। जैसे कि उनकी इन चीज़ों को आप दान कर सकते हो, धर्म स्थान में दे सकते हो। राहु 11वें घर में तो सीधा प्रभाव लगन में डालेंगे। लगन यानी कि पहले घर पर इनका प्रभाव आएगा। 11वां घर लाभ का भाव है और सही जगह बैठे हुए राहु आपको बहुत कुछ देंगे, यानी कि आपके अंदर वो आइडिया देंगे। काम आपको करना नहीं करना, तो वो सारे आइडियाज और सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। व्यक्ति मानसिक रूप से कभी भी तसल्ली नहीं पाता अगर वो कोई काम ना करे। तो अगर वो काम करता है तो बहुत कुछ राहु उसको देता है। यानी कि राहु कहता है आराम से मत बैठ, काम कर, काम कर। तो दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज लाया, फिर व्यक्ति कहता है मेरा दिमाग शांत ही नहीं रहता। शांत कहाँ से रहेगा, आप उसके अनुसार चल ही नहीं रहे हो। राहु आपको करवाना चाहता, आप कर नहीं रहे हो। इसी प्रकार से 12वें घर के राहु बैठे हुए जो होंगे, अब ये आपके सीधे धन भाव पर, आपके ससुराल खानदान पर, आपकी वाणी पर, आपके फिक्स डिपॉजिट पर, आपके जुड़ने वाले पैसे पर प्रभाव डालेंगे। ऐसा व्यक्ति अगर किसी प्रकार से कोई काम करता है जो कि पैसे का ब्याज पर पैसा देना, या फिर किसी प्रकार से कोई खाने पीने का काम, कोई होटल रेस्टोरेंट इस तरह के काम, कोई शराब के काम, कोई बार के काम, कोई ऐसे जिम वगैरह, स्पा वगैरह, कोई सर्विसेज देने के काम, गाने के काम, किसी प्रकार के ऐसे काम करता है तो बहुत फायदे मिलते हैं। अब आपने समझ लिया कि राहु महाराज ऐसे से बैठेंगे तो ऐसे से इस घर को प्रभाव देंगे। इसी प्रकार से आप राहु के लिए राहु से छठा घर भी देख लीजिए। आपने तीसरे घर में देख लिया कि आपने तीसरे घर में देखा, ठीक है, कंडीशन ठीक है, तो इसके बाद राहु से छठा भी देख लीजिए। राहु जहां पर भी बैठे हैं, मान लो राहु चौथे घर में बैठे हुए, तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6। अब छठे घर पे, 6th हाउस पे, जहां पर भी वो प्रभाव आएगा छठे घर का, वहां पर अगर दुश्मन बैठे हैं तो उनको भी सही कर लीजिए। यानी कि आपने दोनों तरफ से राहु महाराज की पावर को बैलेंस कर लिया। इसी तरह से हम ग्रहों को देखते हैं, इसी तरह से हम ग्रहों की एनर्जी को सेट करते हैं कि कौन सी एनर्जी, कौन से उपाय को कहां पर ले जाना है, कहां पे नहीं ले जाना है। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशन तरीके से देख रहे थे, ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे थे, तो वो तरीके कई बार गलत हो जाते हैं। इसीलिए हमें एक नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर एक जो है एनालिसिस करनी पड़ती है, एक देखनी पड़ती है। पर ये जो तरीका मैंने बताया आप सभी लोगों के लिए आसान है। आप लाल किताब सीखना चाहते हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए 4 किताबें अभी फिलहाल मैंने जो है लिखी हैं, और वो लाल किताब पर बेस हैं। बच्चा भी पढ़ के उनको समझ लेगा, बिल्कुल आसान हिंदी शब्द में, हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। इन चारों किताबों को मंगाइए और पढ़िए, देखिए कैसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप भी कहोगे सचमुच में ज्योतिष इतना आसान है, पर इतना आसान लोगों ने बना नहीं रखा। ये तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन तरीकों से आप खुद ब खुद अपने उपाय कर सकते हो, अपने जानने वाले को उपाय कर सकते हो, खुशियां ला सकते हो। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को, जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। तो बाकी इस तरह की और जानकारियां और ऐसे ज्ञानवर्धक जो बातें हैं मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।